हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है चीप वेब होस्टिंग एंड डोमेन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग और डोमेन कौन सा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जिसका नाम है होस्टिंगर। और होस्टिंगर को गाइस अगेन किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू क्या क्या मिलेगा सबसे पहले बता देता हूँ गाइस। एक तो आपको मिलेगा यहाँ पर 83% का डिस्काउंट। ठीक है, नॉर्मली 80% का डिस्काउंट रहता है, अभी 83% का डिस्काउंट रहेगा। और इसके अलावा आप जब भी रिन्यू कराओगे तो आपका सेम प्राइस पे रिन्यू हो जाएगा। और तीसरा हमारे खुद की तरफ से है, ठीक है, हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से है कि आपको अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और उसके बाद जब भी आप पेमेंट करोगे तब जो रेसिप्ट जनरेट होगा उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप हमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे तो अगले 48 घंटे में हम आपको 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि आपको एक मिलेगा जनरेट प्रेस का प्रीमियम ब्लॉग थीम लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, और इसके अलावा न्यूज बैग का प्रीमियम ब्लॉग थीम, वो भी सेम अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और इसके बाद आपको मिलेगा वुड मार्ट का प्रीमियम ई कॉमर्स थीम और एलिमेंटर प्रो प्लगइन, ये भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और इसके अलावा रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये सारे जो है अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए रहने वाले। तो ये सब कुछ हम आपको 48 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो गाइज ये हो गई बात क्लियर। अब बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। गाइज देखो, होस्टिंगर एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जिसको वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है ना। अगर आप यहाँ देख सकते हो रेकमेंडेड बाय wordpress.org। और अगर आप वर्डप्रेस की साइट पे जाते हो, wordpress.org पे जाते हो, तो वहां पर आपको जो है यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, जो होस्टिंग के सेक्शन में अगर आप जाते हो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा होस्टिंगर कि वो खुद सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब रिव्यूज, दूसरा रीजन है रिव्यूज। गाइज अगर आप इसका रिव्यूज देख लोगे, एक बिगिनर के लिए क्या होता है, ये सारी चीजें तो होती है जो हम चेक करते हैं, उसके बाद आती है जो हमारे पास केस स्टडीज है। क्योंकि हमने यहां से जो है 100 से भी ज्यादा होस्टिंग अकाउंट्स जो है हमने आपसे यहाँ पे ले रखे, और उससे भी ज्यादा, अगर 100 तो होस्टिंग अकाउंट्स है, वेबसाइट ना जाने कितने सारे होस्टेड है इसके ऊपर। तो गाइस अगर आप देखोगे इस इधर रिव्यूज, तो ट्रस्ट वैलेट पे आपको 4.6 का रिव्यू देखने को मिलेगा, गूगल पे 4.8, होस्ट डिवाइस पे 4.6 और WP बिगिनर्स पे 4.7 का। तो गाइस ऑन एन एवरेज आपको 4.6 का रिव्यू मिलता है आउट ऑफ 5। तो गाइस बहुत ही कमाल का रिव्यू है, और इसी वजह से मैं जो इसको बहुत ज्यादा रेकमेंड करता हूं। जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम यहाँ पर जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको हम अपने लेवल पर होस्टिंगर रेकमेंड करते हैं। बाकी अगर वो अपना कुछ खुद का ऑप्शन लेकर आते हैं तो हम उन्हें कभी मना नहीं करते, क्योंकि हम किसी को हमारी चीजें जो है थोपना नहीं चाहते उसमें। जो अगर कोई अपना खुद का रिकमेंडेशन लेकर आता है तो हम उनको डेफिनेटली वो लेने देते हैं। अगर हाँ बाद में कोई प्रॉब्लम आती है फिर वो हमें बोलते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा ट्रैफिक ज्यादा नहीं आ रहा, ट्रैफिक को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि अब आपको माइग्रेट करना चाहिए। आप जब आए थे तब हमने आपको रेकमेंड किया था, ठीक है, अब आपको माइग्रेट कर लेना चाहिए। तो हम उनको माइग्रेट भी करके देते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, हाँ होस्टिंग का अमाउंट तो वो डेफिनेटली हमको पे करते हैं, लेकिन माइग्रेशन के लिए हम उनसे अलग से कुछ नहीं लेते। तो इस तरीके से हमारी चीजें चलती है। ठीक है, तो ये तो दो चीजें हो गई। अब गाइस अगर बात कर ले हमारे केस स्टडी की, तो गाइस केस स्टडी कुछ ऐसी है कि जब भी हमने किसी के साइट को माइग्रेट किया है होस्टिंगर में, तो हमने ये चीज देखा है कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 3-4 साइट को माइग्रेट किया है। मैं अगर बात कर लूं, हमने लगभग 70 से 80 साइट तो ऐसे होंगे जो हमने माइग्रेट किया, और उससे भी कहीं ज्यादा साइट ऐसे हैं जो कि हमने डायरेक्टली होस्टिंगर से लिया है। ठीक है, तो इन सब में एक कॉमन चीज हमने देखने को मिली, जितने भी हमने माइग्रेट किया ना, सब में एक कॉमन चीज देखने को मिली, वो ये है कि जब भी हम माइग्रेट करते हैं तो उनका ट्रैफिक 7 गुना बढ़ जाता है नॉर्मल, हाँ सबके केस में। लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि जो ट्रैफिक है 11-12 गुना तक बढ़ा है। जो हमारा सबसे पहला केस स्टडी था, वहीं से हमने ये माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू किया। पहला केस स्टडी कुछ ऐसा था कि 7 दिन के अंदर अंदर उनका जो ट्रैफिक था वो 11 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को ये चीज रेकमेंड की, और उसके बाद जो है उन सबने माइग्रेट किया और उनके सभी के ट्रैफिक जो है 7 गुना बढ़ गए। ठीक है, जो भी डेफिनेटली जो भी लोग काम करते थे उनका, और जो लोग काम नहीं करते थे वो लोग तो सीधी सी बात है वो माइग्रेट भी नहीं करे होंगे। ठीक है, चलो अब हम प्लान्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइज यहां से अगर आप होस्टिंग लेते हो तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा, देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, वेब होस्टिंग और आपके पास वर्डप्रेस होस्टिंग रहता है। अब वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में कौन सा लेगा, तो मैं उस केस में आपको बोलूंगा कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग लो, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में जो होस्टिंग प्लान्स आपके होते हैं उनके अंदर सारे होस्टिंग प्लान्स की बात कर रहा हूं, सभी में
जो भी रिसोर्सेस आपको मिलते हैं ना वो शेयर्ड नहीं होते हैं। रिसोर्सेस मतलब क्या? सीपीयू, रैम, एंट्री प्रोसेस, ये सब चीजें होती है रिसोर्सेस, और ये शेयर्ड नहीं होते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के केस में। और जब भी कोई चीज शेयर्ड नहीं होती है ना तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू हमें अकेले को मिलता है। ठीक है, तो बस कुछ इस तरीके से वर्डप्रेस होस्टिंग काम करती है। तो हम जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग में, और अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप कहीं से भी होस्टिंग ले रहे हो तो डायरेक्टली वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो, क्योंकि इस वर्डप्रेस होस्टिंग नॉर्मली महंगी होती है, लेकिन होस्टिंगर के केस में शेयर्ड होस्टिंग पे प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग का पावर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहां आपको डायरेक्टली रेकमेंड करता हूं वर्डप्रेस होस्टिंग। हाँ, हर जगह मैं वर्डप्रेस होस्टिंग रेकमेंड करता हूं, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखें कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, कितनी बड़ी आपकी जो है टर्नओवर आपका रह सकता है, कितना जो है आप कितना रेगुलर उसमें काम करने वाले हो, इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए, ध्यान में रखते हुए पैसा खर्च करो, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूं सबको जाके वर्डप्रेस होस्टिंग रहना चाहिए, सब देखो कि आप कितना काम करते हो। लेकिन होस्टिंग के केस में आपको सीधी सीधी बात है, आप चाहे शेयर्ड होस्टिंग लो चाहे वर्डप्रेस होस्टिंग लो, प्राइस आपका सेम रहेगा, तो उस केस में वर्डप्रेस होस्टिंग ही ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास 3 प्लान है, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। देखो क्लाउड स्टार्टअप को छोड़ो, ये क्लाउड का प्लान रहता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्लाउड स्टार्टअप को छोड़ दो, मत लो कभी, है ना। मैं कहता हूं स्टार्टिंग में मत लो, है ना, स्टार्टिंग में लेने की जरूरत नहीं होती। मैं कहूंगा अगर स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा हैवी प्लान लेना भी है तो ये वाला प्लान लो, क्योंकि ये वाला प्लान बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो, मैं कभी मना नहीं करता। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा कि आपको जब पता हो ना कि आप डेली कम से कम 1-2 घंटे अपने साइट पे काम करोगे, भले वो ब्लॉग हो या ई कॉमर्स हो, भले बिजनेस वेबसाइट हो, तभी ये वाला प्लान लो यार। नहीं तो क्या है कि आपका टाइम तो निकल जाएगा, टाइम तो निकलता रहेगा, पैसा तो आप हर महीने 700 दे रहे हो, है ना। तो रोज आपका काम करना बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा काम करते हो ना उतना बड़ा प्लान लो, मैं ये बोलता हूं। अब जितना कम काम करते हो, जितना कम टाइम आप देते हो अपने बिजनेस या फिर ब्लॉग पे, तो उतना छोटा प्लान लो, है ना। तो ये चीज है। अब छोटा प्लान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सिंगल प्लान ले लो, सिंगल वाला प्लान ले लो। तो सिंगल वाला प्लान बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, 1% रेकमेंड नहीं करता, जब तक कि आपके पास डोमेन पहले से खरीदा हुआ नहीं पड़ा हो। अगर आपके पास पहले से एक डोमेन खरीद के रखा हुआ आपने, ठीक है, और आपको उस डोमेन को होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर सिंगल प्लान, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर प्रीमियम और बिजनेस प्लान। ओके, तो गाइस यहां पे इस प्लान की अगर हम बात कर ले सिंगल प्लान की, तो सिंगल प्लान में आपके पास ऑप्शन रहता है वन वेबसाइट। सीधी सी बात है, यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा था अगर आपके पास डोमेन है पहले से तो ये वाला प्लान लो। ठीक है, और अगली चीज आपको फ्री सीडीएन नहीं मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की जो एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग आपको मिलती है वो भी आपको इस प्लान के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब आप डोमेन का पैसा अलग से दोगे, जब आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ 3 मंथ नहीं मिलेगा, या फिर मान लो कि आपको एक वेबसाइट होस्ट नहीं करना है, एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है, तो ये तो महंगा पड़ गया फिर तो, है ना। 2-2 प्लान लेने पड़ जाएंगे ऐसे, अगर 2 वेबसाइट होस्ट करना है तो इससे बढ़िया तो ये है कि 100 वेबसाइट वाला ये वाला प्लान ले लो, आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि सिंगल प्लान एक बेटर ऑप्शन नहीं है, और ऊपर से यहाँ पे सीडीएन भी नहीं है, हालांकि सीडीएन तो इस प्लान में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस केस में ये वाला प्लान लेना चाहिए, कौन सा केस में ये वाला प्लान लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले बता दूं, क्योंकि आधे लोग तो यार वीडियो को जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए मैं पहले बता देता हूं। देखो, सीडीएन जो है ना, सीडीएन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं ये नहीं बोलूंगा किसी होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देना ही चाहिए, बहुत सारी होस्टिंग कंपनी जो सीडीएन नहीं देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी होस्टिंग कंपनी खराब है। लेकिन जो कंपनी सीडीएन देती है वो एक कदम आगे रहती है। क्यों? क्योंकि सीडीएन से किसी की भी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। और इसीलिए मैंने कहा जितने भी लोगों ने होस्टिंगर में माइग्रेट किया उन सब ने ये वाला प्लान लिया, क्योंकि हमने उन्हें रेकमेंड किया, और उसके बाद उनकी जो वेबसाइट की जो स्पीड थी वो 7 गुना सबके केस में बढ़ा। क्यों? क्योंकि दूसरी होस्टिंग कंपनी के पास सीडीएन नहीं था, इनके पास सीडीएन है। इस वजह से क्या हुआ, साइट की जो स्पीड है वो 25 गुना बढ़ गई। और जो भी साइट की स्पीड ज्यादा होती है वो गूगल पेज, मतलब गूगल सर्च इंजन पेज पे, यानी कि SCRP पे जल्दी रैंक होता है, ऊपर रैंक होता है। जब भी कोई कीवर्ड को सर्च करते हैं तो उससे ज्यादा ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो ट्रैफिक 7 गुना ऐसे ही बढ़ता है, कोई जादू नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है स्पीड। अगर आपने स्पीड पे कंट्रोल ले लिया ना तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। तो आपका थोड़ा काम और बाकी आपके होस्टिंग में आप सही प्लान सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका 80% काम हो जाता है। बाकी तो देखो थोड़ा बहुत आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। देखो किस्मत को तो आप छोड़ ही दो, किस्मत का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, किस्मत का कोई रोल नहीं होता। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जिससे सारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं। ठीक है, किस्मत को ये मत सोचो कि यार मेरे दोस्त ने तो एक साइट ओपन किया 6 महीने के अंदर अंदर उस अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग गया, मेरा नहीं आया। कहीं सीधी सी बात है, आपके दोस्त ने वो किया होगा जो आपने नहीं किया होगा, या फिर आपका दोस्त का नीश ऐसा होगा जो आपका नहीं होगा। ठीक है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, नीश पर भी चीजों का फर्क पड़ता है। अगर आपको
नीश पर एक अलग से वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब इसमें बना रखा हमारे चैनल पे, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से देख लेना। बाकी गाइज अगर आपने अभी तक होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज नहीं किया है ना, तो ये वाला वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब पे टाइप करो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और ये वाला वीडियो आप देख लो। इस वीडियो के अंदर मैंने ये वाला जो प्लान है, बिजनेस प्लान, ये आपको पूरा परचेज कर दिखाया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाया, वेबसाइट को सेटअप करके दिखाया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का भी लिंक मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दो, इन केस अगर नहीं देता तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज गाइज देखो, अब इन दोनों में से कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो तो गाइज यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है, तो डेफिनेटली ये प्लान बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, लेकिन ये प्लान बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम इन दोनों प्लान के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। देखो ऊपर से लेकर स्टार्ट करते हैं, 100 वेबसाइट यहां पे मिलेगा, 100 वेबसाइट आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। एक बार के लिए इस ट्रैफिक को हम साइड में रखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करना पड़ेगा हमको, इसे बाद में करेंगे, ठीक है। 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज, यहाँ पे 200 जीबी का। आप देखो 100 जीबी छोड़ो, 200 जीबी छोड़ो, 5 जीबी मिल जाए ना मुझे तो भी मैं ले लूंगा, ऐसा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहां पर आपको NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, ठीक है, और यहां पर आपको सिंपल SSD स्टोरेज मिलता है, तो NVMe वाला ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। आइनोड 6 लाख 4 लाख सब दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्री डोमेन यहां भी है, यहां भी है, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स यहां भी है, यहां भी है, माइग्रेशन आपको यहां भी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा फ्री में, अनलिमिटेड SSL यहां भी है, फ्री ईमेल आपको यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, वीकली बैकअप्स यहां है, यहां पर डेली बैकअप्स मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। और अगर बात करें वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्डप्रेस ऑटोप्ले ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, और यहां पर आपको स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन। अब देखो आपको स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लाइट स्पीड कैशे फॉर वर्डप्रेस आपको यहां पे मिलता है, LSCWP प्लगइन। लेकिन गाइज ये तो एक ऐसी चीज है कि लाइट स्पीड सर्वर आपका होगा तो आप सिंपली आप खुद से भी लाइट स्पीड कैशे को इंस्टॉल कर सकते हो, एक वर्डप्रेस प्लगइन का इंस्टॉल कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं, लेकिन यहां पे आपको ऑब्जेक्ट कैशे भी मिलता है, जो कि आप सिंपल एक प्लगइन से नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको होस्टिंगर खुद प्रोवाइड कराता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और यहां अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और यहां फ्री सीडीएन, और यहां भी, यहां पर जो है फ्री सीडीएन नहीं मिलता होगा, सॉरी, यहां पर देखो ग्रीन टिक नहीं लगा है, मतलब फ्री सीडीएन नहीं मिलेगा, और यहां पर आपको फ्री सीडीएन मिलता है। अब सीडीएन के बारे में तो हमने बात कर ली। यहां पर आपको स्टेजिंग टूल मिलेगा, ताकि कभी भी आपको अपने साइट का डिजाइन चेंज करना होगा ना, तो आपको जो आपकी लाइव साइट है ना उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टेजिंग टूल में जाओ और वहां पर जाकर आप अपने वेबसाइट की कॉपी बना लो, उस कॉपी पे आप नया डिजाइन क्रिएट करो, तब तक आपकी ओल्ड वेबसाइट लाइव रहेगी, और जैसे ही आपका नया डिजाइन रेडी हो जाएगा, ओल्ड को न्यू से रिप्लेस कर लो और काम हो गया आपका। और आपका यहाँ पे 2 फायदे हैं, एक तो जो चलती हुई वेबसाइट को आपको छेड़ना नहीं पड़ेगा, उसका कोई डिजाइन खराब हो वो नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि आपका बिजनेस को आपको बंद भी नहीं रखना, अंडर कंस्ट्रक्शन मोड, अंडर मेंटेनेंस मोड में रख सकते हैं वेबसाइट को, ठीक है। पहले यही करते थे सब लोग, जब तक स्टेजिंग टूल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो अब अंडर मेंटेनेंस मोड में रख के अपने बिजनेस को भी आपको बंद रखने की जरूरत नहीं है, बिजनेस को भी चलाते रहो साथ में, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब जब आपको वर्डप्रेस होस्टिंग का आप खरीदने जाते हो ना, तो आपको इस प्लान में भी मिलना चाहिए था स्टेजिंग टूल, इस प्लान में भी मिलना चाहिए था स्टेजिंग। मुझे ही नहीं पता कि होस्टिंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं रखा है होस्टिंग ने, इसलिए ठीक है। बाकी गाइस मैं तो कहता हूं कि सारे प्लान में स्टेजिंग टूल तो होना ही चाहिए था, वर्डप्रेस होस्टिंग का यही मतलब होता है, ठीक है। अब अनलिमिटेड बैंडविड्थ, तो और ये जो चीज है 1 लाख मंथली विजिट, 25,000 का मंथली विजिट और अनलिमिटेड बैंडविड्थ। देखो अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड ट्रैफिक। अगर अनलिमिटेड ट्रैफिक है तो फिर ये क्या है, 25,000 विजिट्स और 1 लाख विजिट्स क्या होते हैं ये, देखो बताता हूं। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, इस चीज को देखो गाइस। ट्रैफिक 2 तरह से आते हैं, एक होता है ह्यूमन ट्रैफिक। ह्यूमन ट्रैफिक मतलब हमारे साइट पे इंसान आते हैं, है ना, रियल ह्यूमन बींग्स आते हैं हमारे साइट पे। दूसरा होता है हमारे साइट पे बोट्स आते हैं। अब देखो बोट्स ज्यादा कब आएंगे, ज्यादा तभी आएंगे जब आप खुद बेचते हो। अब आप खुद कैसे भेजोगे, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं बोट ट्रैफिक भेजने के लिए, और अलग अलग जगहों से एड्स का अप्रूवल वगैरह लेने के लिए लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर लोग ऐसा करते हैं तो ये इस प्लान में 25,000 पे उनके ट्रैफिक को लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। मंथली बता रहा हूं, ये मंथली 25,000 ट्रैफिक होते ही लिमिट कर दिया जाएगा, उसके बाद अगले महीने वापस चालू हो जाएगा। और लेकिन अगर आप बोट ट्रैफिक नहीं बेचते हो अपने साइट पे, देखो पहले तो ये सुन लो, अगर आप बोट ट्रैफिक नहीं बेचते हो तो आपका अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। अब होस्टिंग कंपनी तो सिर्फ इतना ही कर सकती है आपके ऊपर, क्योंकि आपने इनको पे कर रखा है, तो 25,000 का मंथली ट्रैफिक तो आपको फिर भी देगी, आप दे सकते हो बोट ट्रैफिक भेजकर, और आपको अगर नहीं करते हो तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिलेगा, ठीक है।
अब अगर आप बोट ट्रैफिक नहीं भेजते हो तब तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर आप बोट ट्रैफिक भेजते हो तो होस्टिंग कंपनी तो इतना ही करेगी, लेकिन गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है आप बोट ट्रैफिक भेजो, ठीक है। इसीलिए गूगल आपको पेनाल्टी दे सकता है। तो हमेशा होस्टिंग से नहीं डरना है, आपको होस्टिंग कंपनी से नहीं डरना है, आपको डरना है गूगल से। तो इसीलिए कभी भी बोट ट्रैफिक मत भेजना। अगर आप बोट ट्रैफिक नहीं भेजते तो आपके लिए इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है, आपके लिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ रहेगी, ठीक है। बाकी गाइस अगर आप नीचे आओगे तो बहुत सारे वर्डप्रेस के ये फीचर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इसमें एक और फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, एआई फीचर, यानी कि एआई कंटेंट क्रिएटर। अब आप इसे टाइटल जनरेट करा सकते हो, टैग जनरेट करा सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करा सकते हो, पूरा कंटेंट जनरेट कर सकते हो, इमेज जनरेट करवा सकते हो। ये सारे चीजें आपको यहाँ पे मिले, यहाँ तक कि हैशटैग तक जनरेट करके देता है, ठीक है। ये एक चीज होती है। और एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन, हालांकि इसका अभी कोई काम नहीं है, बाद में आपको काम पड़ेगा। और इसके अलावा 100 सब डोमेन्स और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। तो मेन जो चीजें थी वो ये थी, और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है गाइस। तो अब इतनी बातें तो हमने कर ली, प्लान कौन सा लें गाइस? देखो, अगर आप हर रोज अगर आप कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा आप दे सकते हो तो मैं कहूंगा कि बिजनेस प्लान ले लो, ठीक है। अगर हर रोज आप 1 से 2 घंटा दे सकते हो आप तो क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान ले लो, ठीक है। और अगर आप हर रोज आपको पता नहीं है कि आप कितना टाइम दे सकोगे तो उस केस में आप प्रीमियम प्लान ले लो, बस सीधा सीधा हिसाब है। और टाइम तो मैं आपको फिक्स बताऊंगा, 4 साल के ले लो। 4 साल से नीचे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा नहीं। आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। 1 साल के लेना तो 1 साल के ले लो, 2 साल के लेना तो 2 साल के ले लो। मैं आपको 4 साल के लिए बोलूंगा। 4 साल के लेने पे आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा जब आप खरीद रहे हो, और जब आप रिन्यू कराओगे तब भी आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपने खरीदा ही सस्ते में है, ठीक है। अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है, तो आप जब रिन्यू कराओगे तब भी आपको उतना ही महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप खरीदते टाइम ही सस्ता करो, क्योंकि रिन्यू करते टाइम आपको महंगा क्यों पड़ेगा? क्योंकि जितने में आप खरीदोगे उसी में आपका रिन्यू होने वाला है, क्योंकि आप हमारे लिंक से लेने वाले हैं। और अगर आप हमारे लिंक से नहीं लेते तब तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी सस्ता लोगे तो आपको लाइफ टाइम आपको सस्ते में आपका काम हो सकता है, लेकिन अगर आप अभी महंगा ले लोगे तो लाइफ टाइम आपको महंगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है गाइस। बाकी तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको नीश के बारे में समझना है थोड़ा और डिटेल में तो मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा बेस्ट नीश आइडियाज फॉर ब्लॉगिंग 2024। ये हमारा एक वीडियो है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, हमने एक वीडियो बनाया हुआ 2 हफ्ते पहले। इस वीडियो को देख लो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। आप डायरेक्टली जाना और इस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है गाइस। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप जाकर डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।